दोस्तों, भारतीय पौराणिक कथाओं में कई ऋषि मुनि जन्मे, लेकिन ऋषि जरत्कारु एक महान तपस्वी और विद्वान ब्राह्मण थे जो कठोर ब्रह्मचर्य और तपस्या में लीन रहते थे। वे अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए जीवन भर तप करते रहे। उनके पूर्वजों ने उनसे वंश बढ़ाने की प्रार्थना की, जिससे वे विवाह करने को विवश हुए। नागकुल की देवी मनसा, जिन्हें सर्पों की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है, उनका विवाह जरत्कारु से हुआ। मनसा देवी भगवान शिव की मानस पुत्री मानी जाती हैं और अद्भुत शक्तियों से युक्त हैं। उनका उद्देश्य भी धर्म की रक्षा और नागवंश की रक्षा करना था। यह विवाह भाग्य और धर्म के बीच का संगम था, जिससे महान आस्तिक ऋषि का जन्म हुआ, जिन्होंने नागों का संहार रोककर इतिहास रचा। आइए जानते हैं जरत्कारु और माता मानसा देवी की अद्भुत, रोमांचक और रहस्यमय कहानी के बारे में। कहते हैं कि महान तपस्वी जरत्कारु ने संसार भर में भ्रमण किया और अनेक तीर्थ स्थलों व पवित्र सरोवरों का दर्शन किया। उन्होंने भोजन और नींद का त्याग कर केवल वायु पर जीवित रहना आरंभ कर दिया। कालांतर में वे वृद्ध हो गए। एक दिन यात्रा के दौरान उन्होंने अपने पूर्वजों को एक गहरे गड्ढे में उल्टा लटका देखा, जो नरक की ओर जाता था। उन्हें एक बिना घास की जड़ थामे देखा, जिसे एक चूहा कुतर रहा था। पितरों ने उन्हें वंश न बढ़ाने के लिए दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि वे तपस्वी रहेंगे और उनका वंश समाप्त हो जाएगा। पितरों ने उनसे विवाह कर संतान उत्पन्न करने की प्रार्थना की, ताकि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। पहले तो जरत्कारु ने पत्नी ग्रहण करने का विचार अस्वीकार किया, परंतु उन्होंने कुछ शर्तों पर विवाह को स्वीकृति दी कि वह केवल उसी नाम वाली कुंवारी कन्या से विवाह करेगा जिसे उसका परिवार उसे दान स्वरूप दे। महाभारत के एक अन्य संस्करण में 2 शर्तें और जोड़ी गईं। वह कन्या स्वेच्छा से विवाह को तैयार हो और जरत्कारु उससे किसी प्रकार का भरण पोषण नहीं करेगा। वृद्ध ऋषि जरत्कारु संतान के लिए योग्य दुल्हन की तलाश में समस्त पृथ्वी पर भटकते हैं, लेकिन उन्हें कोई उपयुक्त कन्या नहीं मिलती है। एक दिन वन में वे अपने पितरों को दिया गया वचन याद करते हैं और 3 बार दुल्हन प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। महाभारत के एक अन्य संस्करण में बताया गया है कि असफल प्रयासों से थककर वे निराशा और दुख में फूट फूट कर रो पड़ते हैं। उधर नागों के राजा वासुकी ब्रह्मा की आज्ञा अनुसार ऋषि के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। उन्होंने अपनी छोटी बहन मनसा का विवाह महर्षि से कराने का निश्चय किया था, ताकि नागमाता कद्रु के श्राप का समाधान हो सके। कद्रु ने श्राप दिया था कि राजा जन्मेजय के यज्ञ में सभी नाग अग्नि में भस्म हो जाएंगे। ब्रह्मा ने भविष्यवाणी की कि जरत्कारु और मनसा का पुत्र यज्ञ को रोककर नागों की रक्षा करेगा। वासुकी ने कुछ नागों को यह दायित्व भी सौंपा कि वे ऋषि पर नजर रखें और उनके विवाह निर्णय की सूचना तुरंत दें। ऋषि के आगमन की खबर सुनकर वासुकी बाहर आते हैं और अपनी छोटी बहन मनसा को वृद्ध ऋषि जरत्कारु के सामने प्रस्तुत करता है। ऋषि उसकी विनम्रता और शीलता की जांच कर उसे स्वीकार कर लेते हैं। वासुकी भी अपनी बहन का साथ देने का वचन देता है। विवाह के उपरांत जरत्कारु अपनी पत्नी के साथ नागलोक में निवास करते हैं। वह मनसा को स्पष्ट चेतावनी देता है कि यदि वह कभी उसे अप्रसन्न करती है तो वह उसे और नागलोक को हमेशा के लिए त्याग देगा। मनसा पूरे समर्पण से उनके सन की स्वभाव के अनुरूप सेवा करती है। समय बीतने पर वे एक दूसरे के समीप आते हैं और नागमाता मनसा देवी गर्भवती हो जाती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में मनसा को ऋषि कश्यप की कन्या बताया गया है, जिन्होंने उसका विवाह जरत्कारु से कराया। हालांकि विवाह पूर्ण रूप से संपन्न नहीं होता, क्योंकि जरत्कारु उसे छूने से इनकार कर देते हैं और एक अंजीर के वृक्ष के नीचे पृथक रहते हैं। थके हुए ऋषि जरत्कारु अपनी गर्भवती पत्नी मनसा की गोद में विश्राम करते हैं। जैसे ही सूर्य अस्त होने को होता है और संध्या वंदन का समय आता है, मनसा एक कठिन निर्णय के द्वार पर खड़ी होती है। क्या वह अपने शांत सोते पति को जगाए या उसे विश्राम करने दे और अनिवार्य पूजा का पुण्य खो दे? अंततः वह अपने कर्तव्य का चयन करती है और उसके कान में धीरे से फुसफुसाकर उसे जगाती है। ऋषि क्रोधित हो उठते हैं, अपमानित महसूस करते हुए कहते हैं कि जब तक वह पूजा न करे सूर्य अस्त नहीं हो सकता। इसके बाद वह अपनी पत्नी मनसा को त्याग देते हैं। मनसा, जो निर्दोष थी, हाथ जोड़कर क्षमा मांगती है और अपने निर्णय की जरत्कारु के सामने व्याख्या करती है। वह उन्हें याद दिलाती है कि उनके इस मिलन का उद्देश्य एक ऐसे पुत्र का जन्म है जो आगे चलकर सर्प जाति का उद्धार करेगा। ऋषि उसे आश्वस्त करते हैं कि उसका गर्भ अब पवित्र बीज से युक्त है और वह एक तेजस्वी पुत्र को जन्म देगी।
इतना कहकर वह उसे छोड़ देते हैं और कभी लौटकर नहीं आते। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार ऋषि जरत्कारु गहन निद्रा में डूबे रहते हैं और अपनी प्रातःकालीन संध्या वंदन की विधि चूक जाते हैं। जागने पर वे क्रोधित हो उठते हैं और मनसा को अवज्ञा का दोषी ठहराकर नरक भेजने की धमकी देते हैं। तभी सूर्यदेव प्रकट होते हैं, ऋषि की स्तुति करते हुए उन्हें शांत करते हैं। किंतु जरत्कारु मन बना चुके होते हैं कि वे अपनी पत्नी का परित्याग करेंगे। तभी स्वयं ब्रह्मा प्रकट होते हैं और उन्हें समझाते हैं कि जब तक वह मनसा को संतान नहीं देते तब तक त्याग अनुचित होगा। ऋषि जरत्कारु मनसा के गर्भ को स्पर्श करते हैं और उसे गर्भवती कर देते हैं। अंत में वे भविष्यवाणी करते हैं कि वह एक तेजस्वी ऋषि को जन्म देगी और फिर भविष्यवाणी करने के बाद वन को प्रस्थान कर जाते हैं। दोस्तों, एक अन्य कहानी है कि विप्रदास पिपिलई द्वारा रचित मनसा विजया 1495 में मंगल काव्य शैली में मनसा की भक्ति स्तुति की जाती है। इसमें वर्णन है कि कैसे जरत्कारु अपनी पत्नी को विवाह की पहली रात ही छोड़ देते हैं। कथा के अनुसार मनसा भगवान शिव की पुत्री है, जिनसे शिव की पत्नी और उनकी सौतेली मां चंडी घृणा करती हैं। शिव उनका विवाह ऋषि जरत्कारु से कराते हैं। चंडी नहीं चाहती कि मनसा का वैवाहिक जीवन सुखमय हो, इसलिए वह उसे विवाह की रात सांपों के आभूषण पहनने को कहती है। जब मनसा शांत भाव से सो रही होती है, जरत्कारु सांपों के भय से जागते रहते हैं। आधी रात को चंडी कमरे में एक मेंढक फेंकती है, जिससे सांप फुफकारने लगते हैं और उसे ढूंढते हुए चारों ओर घूमने लगते हैं। भयभीत जरत्कारु वहां से भाग जाते हैं। हालांकि वे कुछ रातों तक उसके साथ रहते हैं और उसे गर्भवती करते हैं। इस प्रकार वह अपना पतिव्रता कर्तव्य निभाते हैं। मनसा के जीवन से दूर हो जाने के बाद ऋषि जरत्कारु के विषय में बहुत कम विवरण मिलता है। समय के साथ इस दंपति को अस्थिका नामक पुत्र की प्राप्ति होती है। वही अस्थिका राजा जनमेजय के सर्प यज्ञ को रोकता है और नागों का उद्धार करता है। ऋषि जरत्कारु की संतान उत्पत्ति के कारण उनके पितृगण स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। महाभारत की कथा के अनुसार दीर्घायु जीवन जीने के पश्चात ऋषि जरत्कारु मृत्यु को प्राप्त होते हैं और अंततः स्वर्ग में वास करते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।